अस्सलामुअलैकुम सामीन 26 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है। 28 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है दरगाह अजमेर शरीफ के ताल्लुक़ से मिंबर पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद का खुसूसी इंटरव्यू। हमारे साथ है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। अब अजमेर शरीफ दरगाह पर शिव मंदिर की बात सामने आ रही है, दावा किया गया है कोर्ट में। रात को जब हम लोग सोते हैं और सुबह उठते हैं और खबरों पे हमारा ध्यान जाता है तो मुझे लगता है कि अगले एक महीने में कितनी जगह ऐसी पिटीशन दाखिल होगी और कितनी जगह से जो है सर्वे के ऑर्डर होंगे। शायद बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों की समस्या, घटती इकनॉमी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, सुरक्षा, ये सब विषय बहुत पीछे चले जाएंगे क्योंकि धर्म एक सेंसिटिव इश्यू है। जब सरकार, कोर्ट, सब लोग मिलके, पूरा सिस्टम मिलके चीज़ों को अपनी तरह से चलाने का प्रयास करेगा तो उसका खामियाजा जो है देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आज देश की भारतीय संविधान के प्रिम्बल को लेके हाथ में यहाँ पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रिम्बल देश के समस्त नागरिकों को हर तरह की स्वतंत्रता, चाहे वो उपासना की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे अवसर की हो, समता और साथ साथ एकता अखंडता की बात करता है। आज उस सपने को जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनमें भी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि राष्ट्र एकजुट हो, उसको कुचलने का काम किया जा रहा है। ऐसे समय में हमें संविधान को मानने वाले लोगों को कमजोरों के साथ खड़े होकर इस एकता को मजबूत करना। लेकिन इस तरह के दावे लगातार हो रहे, कोर्ट में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अगर देखें, अभी विवाद संभल में चल रहा है, अजमेर शरीफ का आ गया और भी बाकी जगहों पर निकल के सामने आ रहा है। तो आप नहीं जानते कि इस देश में 1991 का जो है वर्शिप एक्ट है, जो पार्लियामेंट नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं उसमें मेंबर नहीं था, जो राष्ट्रपति जी के जो है दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति जी के जो है सिग्नेचर से बना कि 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वो एक जैसी रहेगी। भविष्य में किसी और तमाम तरह की कोई परेशानी या कोई इस तरह का इशू ना खड़ा हो, उनको ध्यान में रखते। लेकिन क्या हुआ, आज तो उस कानून को मानने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के हाल हैं। और आप नहीं जानते किस तरह का प्रेशर हमने देखा है सिस्टम में सरकारों का, स्टेट गवर्नमेंटों का। और ये क्यों, ऐसा क्यों है कि ये उन्हीं सरकारों में हो रहा है जहां भाजपा की सरकार है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? ये कॉन्स्पिरेसी है जो बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा के और सिर्फ इसी मुद्दों पे लोगों का ध्यान रखना चाहती है क्योंकि एक सेंसिटिव विषय है। आदमी भारत में भूखा रह लेता है लेकिन धर्म के साथ खड़ा रहता है। लेकिन दूसरे पक्ष का भी कहना है कि कोर्ट का जजमेंट हो रहा है, हम उसी को मान रहे हैं। कोर्ट से गलत जजमेंट नहीं हुए यहाँ भारत में। क्या वो जजमेंट वापस नहीं हुए? मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज गुरुघर तोड़ा गया था कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसी ऑर्डर को अपने वापस लिया और वो जमीन जो है रविदास जी के मानने वाले लोगों को दी वापस। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कई बार कोर्ट में भी सरकार के हस्तक्षेप को नकारा नहीं गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। ये आपको और मुझे याद है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है देश के लिए। और ऐसे समय में हम संविधान को मानने वाले लोग हर कमजोर के साथ खड़े हैं, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका ये कहना है कि जो भी फैसला लिया जा रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।